विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सह आचार्य, आपको आज भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय से अवगत कराएंगे। हम आपको यह बताएंगे कि भाषा विज्ञान का अर्थ क्या है, भाषा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। इससे पूर्व मैंने आपके सामने भाषा और भाषा की विशेषताएं, भाषा के अवलक्षण आदि पर चर्चा की थी। तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि भाषा शब्द का अर्थ, भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। हम जो बोलते हैं, जो वाणी हमारे मुख से निकलती है, वह भाषा के अंतर्गत आती है। इसलिए भाषा विज्ञान में ये कहा जाता है कि भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकली हुई वह सार्थक ध्वनि की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है, समाज तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्तियों के, दूसरों के विचारों से स्वयं अवगत होता है। एक शब्द में कहना चाहें तो भाषा भाषिक आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम सबको समझते हैं। इसलिए ये भर्तृहरि ने कहा था, यदि भाषा न होती तो हमारे लिए सारा संसार एक अंधकार के समान होता। अब जैसा आपको पता है कि भाषा विज्ञान, इसमें दो पद हैं, भाषा और विज्ञान। विज्ञान का तात्पर्य होता है विशेष ज्ञान, भाषा का तात्पर्य भाषा, अर्थात भाषा का विशेष ज्ञान। वह शास्त्र जिसमें भाषा का अध्ययन किया जाता है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा और बोलियों में क्या अंतर है, बोलियां कैसे बनी, आदि आदि सबका अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। भाषा का विशेष ज्ञान, एक विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। बी प्लस ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है जानना, बी मतलब विशेष रूप से जानना। जब किसी वस्तु का हम सांगोपांग अध्ययन करते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख करके अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान कहलाता है। ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। एक उदाहरण से आप बात समझ सकते हैं। जैसे कोई एक पौधा है, एक पेड़ है, उसको देखकर हम ये पता करें कि ये किसका पौधा है, आकार प्रकार क्या है, ये एक ज्ञान है। लेकिन हम इस बात पर चिंतन करें, ये पौधा कहाँ से आया है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कहाँ होता है, किस प्रकार का इसके लिए भौगोलिक वातावरण चाहिए, किस प्रकार की भूमि चाहिए, क्या क्या इसका उपयोग है, तो ये सब जानकारी करना एक विशेष ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो भाषा विज्ञान का तात्पर्य है भाषा का विशेष ज्ञान। जब आप भाषा और विज्ञान दोनों शब्दों को अगर आपने समझ लिया तो भाषा विज्ञान अच्छी तरह समझ में आ जाता है। एक शब्द में यदि हम कहना चाहें कि वह शास्त्र, वह विज्ञान जिसमें भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा कब बनी, भाषा कैसे बनी, भाषा का आदिम स्वरूप क्या था, उसमें कब क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के कारण क्या थे, अथवा भाषा कैसे विकसित हुई, उस विकास के कारण क्या है, कौन कौन सी भाषा किस दूसरी भाषा से समानता रखती है या उसमें क्या विषमता है, दोनों में क्या साम्य वैषम्य है, यह सब भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। यह सब मिलकर के भाषा विज्ञान कहलाते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन आपको भाषा विज्ञान के अंतर्गत करना पड़ता है। हमारे
भारतीय विद्वानों ने, जिनमें पाणिनि है, पतंजलि, कात्यायन, यास्क आदि विद्वानों ने, भर्तरी ने भाषा का बड़ा सूक्ष्म और सांगोपांग विवेचन किया है। हमारे भारतीय शास्त्रों में से भाषा शास्त्र का नाम दिया गया है, शिक्षा का नाम दिया गया है। आज इसे भाषा विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में इसके लिए लिंग्विस्टिक शब्द का प्रयोग होता है। भले ही पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की चकाचौंध में कुछ विद्वान ये स्वीकार करते हैं या कहते हैं कि भाषा विज्ञान पश्चिम की देन है, इसमें कोई शक नहीं है। आधुनिक रूप में जो भाषा विज्ञान का स्वरूप जो है वह निश्चित रूप से पश्चिम का उसमें प्रभाव माना जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ भाषा का अध्ययन प्राचीन काल से ही होता रहा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य, भर्तरी की वाक्पदीयम आदि अनेक ग्रंथों में भाषा का सांगोपांग विवेचन हुआ है, भाषा की विशेषताओं का वर्णन है, भाषा के स्वरूप का वर्णन है। तो यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि परंपरा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भाषा विज्ञान, जिसे हम पहले भाषा शास्त्र के नाम से जानते रहे हैं, वो भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भाषा विज्ञान से तात्पर्य भाषा का विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें भाषा से संबंधित चीज के तथ्यों का हम वर्णन करते हैं। अब अगले उसमें हम आपको भाषा विज्ञान कला है या विज्ञान, इस संबंध में हम आपके सम्मुख चर्चा करेंगे।